हालेलुया। सभी को प्यार भरी जय मसीह की परमेश्वर की पाक और पवित्र हज़ूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, चलती सांसें दी हैं, आत्मा की खुराक, अपना वचन दिया है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, सेना के यहोवा खुदा जी, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं मेरे पिताजी। आप जलाली, कृपालु और दयालु परमेश्वर हैं। आपके जैसा कोई भी नहीं है मेरे यहोवा पिता। आप प्रेम, आत्मा के फल, दया के सागर हैं मेरे खुदा जी। सचमुच खुदा पिता परमेश्वर जी, आप महान परमेश्वर हैं खुदावंद जी। हम आपने हमारी गलतियों गुनाहों को क्षमा करके खुदावंद जी हमें अपना बच्चा, अपना दास बनाया खुदावंद जी। अपने निमित्त बैठकर प्रार्थना करने का हमें मौका दिया। आपका शुक्र करते हैं खुदावंद जी। आपने हमें संभाल के रखा, मुश्किलों परेशानियों से बचा कर रखा। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद जी। अब समय आपके कलाम का, रोज़ की रोटी का, हमारी आत्मा की खुराक का है पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता। आपके वचन पिता परमेश्वर जी, जो हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है खुदावंद जी। आपके वचन ही सत्य, मार्ग और जीवन है पिता परमेश्वर जी। खुदावंद जी, इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर जी हम चलाए जाते हैं पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता जी। और सचमुच नई जीवन, नई ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में पा जाते हैं मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारी ज़िंदगी में बने रहें पिता परमेश्वर जी, और सचमुच 1000 गुना फलों को लेकर आए पिता परमेश्वर जी। और कोई भी शैतान की शक्ति इन फलों को हमसे चुरा न सके पिता परमेश्वर जी। और ये बहुत तायाद से बढ़े पिता परमेश्वर जी। और सचमुच मेरी बात परमेश्वर जी हमें जीना सिखाएं मेरे खुदावन जी। इन वचनों को हम अपना आधार मानकर अपने जीवन को व्यतीत करें पिता परमेश्वर जी, और आगे बढ़ते जाएं और दूसरों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दें मेरे खुदावन जी। आपका शुक्र, आपका फजल, आपकी दया को अपने ऊपर अब सब पर मांगते हैं खुदावन जी। प्रार्थना जिंदगी खुदा के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपको लेकर आई हूँ लूका 2 की 8 से 14 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है स्वर्गदूतों द्वारा चरवाहों का संदेश। अब जो स्वर्गदूत थे, आपको मैंने पहले बताया, स्वर्गदूत पहले ईला माता मरियम के स्वप्न में भी आए, उनको भी उन्होंने संदेश दिया। और फिर वो इलाबेश जो थी, उनके भी सब स्वप्न में आए और उनको भी संदेश दिया। और अब जो स्वर्गदूत थे, वो चरवाहों को संदेश दे रहे थे। वो अचानक से एक रोशनी उनके सामने आई और कुछ संदेश उन तक पहुंचाना चाहते थे। तो स्वर्गदूत ने उनको संदेश पहुंचाया। लिखा है, पढ़ते हैं। और उस देश में कितने गंडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज चारों ओर चमका, और वह बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न हो, उसे शांति मिले। हालेलुया। इस आयत में परमेश्वर हमें बताना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ चरवाहे जो थे, एक रात को वो एक जगह पर बैठे हुए थे, एक मैदान में बैठे हुए थे, मैदान में थे। और जो उनकी भेड़ें थी, उनका वो पहरा दे रहे थे। जैसे कि पहले के ज़माने में भेड़ें चराई जाती थी, तो उनके जो चरवाहे थे, उनका एक झुंड था, और वो बैठकर अपनी भेड़ों का पहरा दे रहे थे। और प्रभु का एक दूत, और जब वो पहरा दे रहे थे, लेटे हुए थे या बैठे हुए थे, तो एक जो दूत था परमेश्वर का, वो उनके पास आया, खड़ा हुआ, और बहुत तेज उनके चारों ओर चमका, और बहुत वह लोग डर गए।
अब जब एक अचानक से दूत श्वेत कपड़ों में पहने एक अनोखी रोशनी के साथ दिखाई देंगे तो नेचुरल सी बात है, सभी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। किसी के लिए भी ये पहला अनुभव होगा, आश्चर्यजनक अनुभव होगा। तो वो भी क्या हुए, उस समय पर डर गए या हैरान हो गए, आश्चर्यजनक हो गए जब उन्होंने श्वेत कपड़े में भरी रोशनी से किसी को अपने सामने या अपने निमित्त देखा होगा या खड़े पाया होगा। हालेलुया। उस समय की यहाँ पर बात हो रही है। और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वह बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा कि डरो मत। परमेश्वर के जो दूत थे उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कोई डराने के लिए नहीं आया हूँ, मैं कोई और अलौकिक शक्ति नहीं हूँ, मैं एक संदेश तुम्हें देने आया हूँ, एक सुसमाचार तुम्हें बताने के लिए आया हूँ। तो तुम क्यों डरते हो मुझसे? तुम डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का, कह रहे मैं तुम्हें एक बड़ा अच्छा समाचार, आनंद भरा समाचार सुनाने के लिए आया हूँ। जो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ वो सुनो, और तुम्हें मुझसे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और वो किसके लिए होगा? वो सब लोगों के लिए होगा। जो आनंद की बात, जो आनंद का समाचार मैं तुम्हें देने के लिए आया हूँ, वो सारे जगत के लिए है, सब लोगों के लिए है। और सब उससे क्या मनाएंगे? आनंद मनाएंगे। क्योंकि आज जो दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए कौन जन्मा है? एक उद्धारकर्ता जन्मा है। वो कहते हैं ना, दाऊद दे नगर विच पैदा हो गया दुनिया दा पालनहारा। और दाऊद के नगर बैतलहम में आज कौन जन्मा था? आज हमारे उद्धारकर्ता, राजाओं के राजा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और इसी का जो सुसमाचार थे वो स्वर्गदूत उन चरवाहों को देने के लिए आए थे। और उन्होंने उनको वो दिया, उनको क्या दिया? समाचार दिया कि एक उद्धारकर्ता जन्मा है जो तुम्हारे पापों का समाधान कराएगा। और यही मसीह प्रभु होगा जो राजाओं का राजा और शक्तिमान का शक्तिमानी, सर्वव्यापी परमेश्वर होगा। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में, अब उन्होंने बताया कि एक बालक है जिसको तुम कपड़े में लिपटा हुआ देखोगे, और वो किसी राजभवन या राजस्थल पर नहीं, बल्कि एक चरनी जो पशुओं का पालन वाला कमरा होता है उसमें तुम उसे पड़ा पाओगे, या वहाँ पर तुम्हें उसके दर्शन होंगे, वहाँ पर तुम उसे जाकर देखोगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति, और क्या हुए? वहाँ पर और भी स्वर्गदूत इकट्ठे हो गए और परमेश्वर की स्तुति करते हुए कहने लगे, या गीत गाने लगे, या परमेश्वर की महिमा करने लगे, या परमेश्वर को आदर सम्मान देने लगे। और वो क्या करने लगे? परमेश्वर की सभी स्वर्गदूत उतर के आ गए, या कहें कि बहुत सारे स्वर्गदूत उतर कर आ गए और परमेश्वर को महिमा देने लगे। हालेलुया। कह रहे हैं आकाश में क्या हो? परमेश्वर की महिमा हो। सारे आकाश के जो दूत हैं, जो स्वर्ग दूत हैं, वो सब मिलकर क्या करें? परमेश्वर की महिमा करें और आराधना करें। पृथ्वी वाले लोग और खुशी मनाएं कि हमारे उद्धारकर्ता मसीहा ने जन्म लिया और वो हमारे बीच मनुष्य के रूप में रहे, एक साधारण मनुष्य की तरह जिन्होंने जीवन जीना है, जो जीवन जिए हमारे बीच में होकर, और हमें मानवता का एहसास करा कर गए कि कोई भी तुम्हें, कोई अपना हो या कोई पराया हो, या तुम्हें राह चलता भी कोई एक ऐसा इंसान जो तड़प रहा हो, गरीब हो, बीमार हो, तुमसे मदद मांग रहा हो, तो उसकी क्या करें? मदद करें। कि ये मत सोचें कि ये मेरा भाई है तो मैं इसको ही पहचानूंगा, या मेरी माँ है मैं इसी से प्यार करूंगा, या मैं, ये मेरी बहन है मैं इसी को देखूंगा। कह रहे जगत की सब माएँ और बहनें अपनी ही जानो, और किसी भी लाचार पर अगर विपत्ति पड़ी हुई देखो तो उसे क्या करो? बचाओ। हालेलुया। और उसे क्या करो? संभालो। और कह रहे हैं पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है उन्हें भी वो क्या दे? शांति दे। उनको भी क्या मिले? शांति मिले। जिनसे भी आकाश में जो परमेश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर जो उन मनुष्यों में जिससे वह प्रसन्न है उनको भी क्या? सारे ही मनुष्यों को, सारे ही पृथ्वी को, लोगों को परमेश्वर क्या दें? शांति दें। हालेलुया। सचमुच महान परमेश्वर
शांति देने के लिए ही, हमारे बोझों को खुद उठाने के लिए, हमारी चिंताओं को उठाने के लिए और हमें सच्ची शांति प्रदान करने के लिए खुदावन ने मनुष्य के रूप में जीवन व्यतीत किया और हमें सिखा कर गए कितनी ऐसी बातें जो शायद हम किसी राजाओं को देखते तो कभी नहीं सीख पाते। ये प्रतीक है कि जो भविष्यवाणियाँ हुई वो सब सच हुई, कि कैसे चन्नी में छोटी सी जगह पर, जहाँ पर इतने बड़े प्रभुओं के प्रभु सर्वशक्तिमान जिसने पृथ्वी आकाश बनाई, जो समुद्र को डांट सकता है, जो समुद्र को दो भाग कर सकता है, जो जंगलों में मच्छी और रोटी उत्पन्न कर सकता है, जो भूखों को भरपेट खाना खिला सकता है, जो अंधों को आंखें दे सकता है, जो जो अधिकार रखता है कि पाप अगर पाप भी करें तो उनके पापों को क्या करो, क्षमा करो। अगर वो मुड़ना चाहते हैं तो उन्हें क्या करो, मोड़ कर उन्हें क्षमा करो। ऐसा भला परमेश्वर जिनकी हम संतान हैं, और सचमुच आज हमें परमेश्वर को पसंद आने वाले संतानें बनना है, ताकि परमेश्वर क्या हो, हमसे प्रसन्न हो, खुश हो, हम प्रभु को प्रसन्न आने वाले बने, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए जो किया है, बदले में परमेश्वर हमसे क्या मांग रहे हैं कि हम वो काम करें, उस आज्ञाकारी को माने जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं। और क्या चाहते हैं परमेश्वर, वो हमारे ही भले के लिए, हमारे ही घरों परिवारों की भलाई मांग रहे हैं कि भाई भाई से क्या करे, जायदाद के लिए लड़े नहीं। वो यही तो मांग रहे हैं कि और क्या करो, जो तुम्हारे दुश्मन हैं, जो तलवारें लेकर खड़े हो जाएंगे आने वाले कल में तुम्हारे लिए, तुम उन्हें क्या बना लो, दोस्त बना लो, उन्हें माफ़ कर दो। और तुम्हें गली मोहल्ले में भी कोई पाप व्यभिचार करता हुआ नज़र आए तो उसे परमेश्वर के राज्य में ले चलो, उसे प्यार से समझाओ और परमेश्वर के पास उसे मोड़ कर ले आओ, ताकि वो पापों से क्या पाए, शिफा पाए। हालेलुया। ऐसा भला परमेश्वर है जिनकी हम संतानें हैं, जिन्होंने परमेश्वर ने हमें अपनी भेड़ें बनाकर चुन लिया है, तो हम अपनी भेड़ों का फ़र्ज़ निभाएं और अपने चरवाहे के पीछे होकर चलें। जैसे भेड़ें अपने चरवाहे के पीछे चलती हैं, भटकती नहीं हैं, ऐसे हमें भी अपने चरवाहे के पीछे भेड़ों के समान चलना है और अपने चरवाहे का मन भावना काम करना है जो उसे पसंद आता है। हालेलुया। परमेश्वर आज के वचन के लिए आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। प्रार्थना करते हैं सर्वशक्तिमान साना के यहोवा खुदावंद जी, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर जलाली खुदा पिता परमेश्वर जी, आपने प्रार्थना करने का मौका दिया, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। आज हम प्रार्थना में सुख, समृद्धि, शांति पिता परमेश्वर जी उन लोगों के लिए मानते हैं जो भटक रहे हैं पिता परमेश्वर जी, जो आप में नए हैं खुदावंद जी, और उन्हें एक अच्छा चरवाहा नहीं मिल रहा पिता परमेश्वर जी। बहुत सारी कॉल्स बहनें कहती हैं पिता पर, हमें नहीं पता कि हम कौन सी चर्च जाएं, हम कौन से पास्टर में, हम कहाँ से बपतिस्मा लें पिता परमेश्वर जी। आज आप उनके राहगीर बनकर उन्हें रास्ता दिखाएं मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर जी, और ये सब पिता परमेश्वर जी अपने अच्छे चरवाहे को पा जाएं और सच्ची शांति को पा जाएं मेरे खुदावंद जी। आज जो भी भेड़ें भटक रही हैं खुदावंद जी, उन्हें अपने चरवाहे के पीछे करें, सच्ची शांति दें, सच्चा ज्ञान दें पिता परमेश्वर मेरे महान खुदा, क्योंकि आपने कहा है कि अपनी चिंताएं मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। आज सबकी चिंता दूर हो यीशु मसीह के नाम में, सबके रुके काम बने परमेश्वर प्रभु के नाम में। यही प्रार्थना जिंदे खुदा के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो, तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।